इस श्राप के कारण हुआ था विदुर का जन्म। सारे गुण होने के बाद भी नहीं बन पाए थे राजा। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। महाभारत जो कि भारतीय संस्कृति का एक महाकाव्य है, जिसमें अनेक ऐसे पात्र हैं जिनका जीवन असाधारण है। इन्हीं में से एक थे महामंत्री विदुर, जिनका जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। विदुर न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के प्रतीक भी थे। फिर भी उनमें राजा बनने के सारे गुण होने के बावजूद वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठ सके। उनके जन्म और इस विडंबना का कारण एक प्राचीन श्राप में छिपा हुआ है। विदुर के जन्म का संबंध महर्षि मांडव्य के श्राप से जुड़ा है। महर्षि मांडव्य एक अत्यंत तपस्वी और धर्मात्मा ऋषि थे। एक बार कुछ चोरों ने चोरी की और जब राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया तो वे भागते भागते महर्षि के आश्रम में जा छिपे। सैनिकों ने उन चोरों को ढूंढते हुए आश्रम की तलाशी ली और बिना उचित जांच किए महर्षि मांडव को भी अपराधी मान लिया। राजा के आदेश पर ऋषि को कठोर दंड दिया गया और उन्हें भाले की नोक पर चढ़ा दिया गया। हालांकि ऋषि अपनी तपस्या के बल पर मृत्यु से बच गए और बाद में राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन महर्षि इस अन्याय से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने यमराज से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इतना कठोर दंड मिला। यमराज ने बताया कि बचपन में उन्होंने एक छोटे से कीड़े को कांटे से छेदा था, इसलिए उन्हें यह दंड मिला। इस उत्तर से महर्षि अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि यह दंड उन्हें कई जन्मों बाद मिला था, जबकि बचपन में किया गया यह कार्य अज्ञानता में हुआ था। उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि वे एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और राजा होते हुए भी राज सिंहासन से वंचित रहेंगे। यही यमराज आगे चलकर विदुर के रूप में जन्मे। जब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई तो हस्तिनापुर के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाकर नियोग के माध्यम से विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करने को कहा। इस प्रक्रिया से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, लेकिन राजमाता की एक दासी ने भी यह अवसर प्राप्त करने की इच्छा जताई और वेदव्यास ने उसे भी संतान उत्पन्न करने का वरदान दिया। इसी दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। विदुर के भीतर यमराज का अंश था, इसलिए वे अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति बने। हस्तिनापुर की परंपरा के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। विदुर हालांकि गुणों में धृतराष्ट्र और पांडु से श्रेष्ठ थे, लेकिन वे एक दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी का अधिकारी नहीं माना गया। इसके अलावा महर्षि मांडव के श्राप के कारण भी विदुर को राज सत्ता नहीं मिल पाई। वे राजा बनने के योग्य होते हुए भी केवल एक मंत्री के रूप में सीमित रह गए। विदुर की विशेषताएं और योगदान। विदुर नीति के रचयिता। विदुर अपनी नैतिकता, न्याय और नीति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी नीतियां आज भी विदुर नीति के रूप में जानी जाती हैं। धृतराष्ट्र को सत्य का मार्ग दिखाना। विदुर ने हमेशा धृतराष्ट्र को उचित और न्यायसंगत मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन वे अपने पुत्र दुर्योधन के मुंह में फंसकर विदुर की बात नहीं मान सके। युद्ध को टालने का प्रयास। विदुर ने महाभारत युद्ध को
रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाया कि धर्म के विरुद्ध जाने से हस्तिनापुर का नाश हो सकता है। धन और सुख सुविधाओं को त्यागना। जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उन्हें राजमहल छोड़ने को कहा तो विदुर ने स्वेच्छा से दरबार छोड़ दिया और वन में चले गए। विदुर एक महान विचारक, कूटनीतिज्ञ और नीतिशास्त्र के ज्ञाता थे। उनमें राजा बनने के सभी गुण थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के गर्भ से होने और महर्षि मांडव के श्राप के कारण वे राज सिंहासन पर नहीं बैठ सके। हालांकि उन्होंने हमेशा धर्म, न्याय और सत्य का पालन किया और हस्तिनापुर के हित में कार्य करते रहे। उनके विचार और नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन में नीति व नैतिकता के महत्व को दर्शाती हैं। धन्यवाद।